हेलो एवरीवन। तो लेक्चर 24 में हम नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थेवेनिन थ्योरम हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। तो थेवेनिन थ्योरम के हमने 3 केसेस पढ़े थे। तो उन तीनों केसेस को एक बार रिकॉल करने के लिए आप लेक्चर नंबर 21, 22 और 23 को देख सकते हैं। तो नेटवर्क थ्योरम ये भी बहुत सिमिलर टू थेवेनिन थ्योरम होती है। सो जो इसका स्टेटमेंट होता है वो ये है कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क वी कैन रिप्लेस अ नेटवर्क अक्रॉस अ पेयर ऑफ टर्मिनल बाय अ करंट सोर्स इन पैरेलल टू अ रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर नेटवर्क है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, ये इसका टर्मिनल ए है, ये बी है, इसको हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स होगा जिसे हम IN बोलेंगे, इसे हम नॉर्टन करंट भी बोलते हैं, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा जिसे हम RN बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। जो IN होता है वो हमारा ISC या शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ठीक है। और जो हमारा RN होता है वो हमारा RTH ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में RTH की वैल्यू निकाल रहे थे उसी तरह से हम नॉर्टन थ्योरम में RN की वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी हमने 3 केसेस अप्लाई किए थे थेवेनिन थ्योरम में, तो वही केसेस यहाँ पर भी नॉर्टन थ्योरम में भी अप्लाई होते हैं। तो RTH को फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सेम है नॉर्टन थ्योरम में जैसा कि हमारा थेवेनिन थ्योरम में था। ठीक है। बस IN जो है हमें एक अलग तरीके से निकालना होता है। थेवेनिन थ्योरम में हम VTH और RTH फाइंड आउट करते थे, जबकि नॉर्टन थ्योरम में हम IN और RTH फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं हम इसे। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ठीक है, तो थेवेनिन का जो हमारा सर्किट था वो क्या था, कुछ इस टाइप से था। एक वोल्टेज सोर्स जिसे हम VTH बोलते हैं और उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोर्स जिसे हम RTH बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों सर्किट को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रूप हैं। ठीक है। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन या वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में कन्वर्जन, जो हम पीछे आपको लेक्चर्स में समझा चुके हैं। तो इसीलिए जो है जो हमारा नॉर्टन थ्योरम है वो थेवेनिन थ्योरम के जैसे ही होती है। ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम आर एक्चुअली रिलेटेड टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर VTH जो होता है वो हमारा IN इंटू RN होता है। IN जो होता है वो VTH अपॉन RTH होता है, और जो हमारा RTH होता है वो ही RN होता है। ठीक है। तो RTH को फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है जैसा हमने थेवेनिन थ्योरम में करते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन ISC को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिजायर टर्मिनल को शॉर्ट करना होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। ये हमारा नॉर्टन थ्योरम का एग्जांपल है। In the circuit shown, the reading of a practical ammeter resistance 5 kilo ohm connected across the terminal AB is। ये जो हमारा A और B के बीच में एक एमीटर कनेक्टेड है और इसका रेजिस्टेंस जो है 5 किलो ओम है। इसको हम लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसके अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट I पूछी गई है हमसे। ठीक है। अब हम इसको नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करने का,
हम ISC फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1 है हमारा कंप्यूट ISC। शॉर्ट सर्किट करंट कंप्यूट करने के लिए हमको टर्मिनल A और B शॉर्ट करने होंगे। ये हमारा 3 एम्पियर का ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये हमारा 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज Vx गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है 5Vx है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में भी चेंज कर लेंगे हम 5Vx। तो ये जो है हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 40 किलो ओम है। क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो 40 किलो ओम है। उसके बाद हमारे टर्मिनल्स हैं A और B जिनके बीच में एक एमीटर लगा हुआ है और उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम का है। तो सब जब हम ISC कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और करंट की डायरेक्शन इस तरह से एज्यूम करेंगे +2 ISC, ठीक है। तो ISC कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। देखिए यहाँ से हमारी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रांच में अगर हम करंट निकालें तो I = V/R, तो यानी Vx/2 हो जाएगी। यहाँ से 3 और यहाँ से Vx/2, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन ये ब्रांच ये करंट इधर से जा रही है तो कुछ करंट इधर फ्लो होगी और कुछ इधर आएगी। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। ये +2 ठीक। ये करंट 3 एम्पियर की करंट इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। तो Vx/2 नीचे चली गई तो इस ब्रांच में कितनी करंट रह गई 3 - Vx/2। यहाँ पर भी 3 - Vx/2। अब देखिए ये जो है हमारे पास शॉर्ट सर्किट ब्रांच, यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है। अब ये करंट जो है हमारा हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। अब यहाँ पर 40 किलो ओम का ब्रांच है तो यहाँ पर करंट ना जा करके इस शॉर्ट सर्किट करंट में ही सारा करंट चला जाएगा। तो जो ISC होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3 - Vx/2। पूरी करंट जो हमारी शॉर्ट सर्किट ब्रांच में आ जाएगी। तो ISC = 3 - Vx/2 हो जाएगा। अब हम फिर KVL अप्लाई करेंगे। अगर हम KVL अप्लाई करें तो देखिए इस तरह से अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, देखिए माइनस से प्लस Vx और करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन माइनस, ये हमारा प्लस से माइनस तो -5Vx। और ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाता है हमारा 0।
माइनस 0 इक्वल टू 0। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो आई एस सी क्या था, 3 माइनस वी एक्स बाई टू। वी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आई एस सी या नॉर्टन करंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब स्टेप 2 में हमें आर टी एस फाइंड आउट करना है। तो आर टी एस फाइंड आउट करने के लिए अब हमको रिकॉल करने हैं थेवेनिन थ्योरम वाले तीनों केसेस। ठीक है, तो उनको रिकॉल करने के लिए आप लेक्चर 21, 22 और 23 को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक केस नंबर 2 था, जब हमारे नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड हो तो हम 1 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स या 1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा करके उस आरटीएस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि वो केस हम किसी भी मेथड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि अगर हमारे नेटवर्क में केवल डिपेंडेंट सोर्स है तब तो हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स भी हैं तो वो मेथड अप्लाई करने के लिए, केस 2 अप्लाई करने के लिए हमें सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एलिमिनेट कैसे करते हैं, अगर हमारा कोई करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट करेंगे और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, तो 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम करने के लिए हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। देखिए, इस सर्किट में हमारा 3 एम्पियर का जो सर्किट है वो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना होगा। ये करंट सोर्स है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको ओपन कर देंगे। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे 2 किलो ओम से। टू किलो ओम जिसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है Vx। फिर हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्सेज को हम ऐसे ही कनेक्ट रहने देंगे, उनको नहीं हटाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू नेटवर्क के किसी दूसरे एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हमारा ये 40 किलो ओम का रेजिस्टेंस था और उसके बाद हमारे टर्मिनल्स ए और बी थे। अब इनके अक्रॉस या तो हम 1 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मान लें या 1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो चलिए हम वोल्टेज सोर्स एज्यूम करके चलते हैं। हमने दोनों मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। लेक्चर जब हमने केस 2 में कराया था, लेक्चर 22 था। तो जब हम 1 वोल्ट का सोर्स मानते हैं तो उस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अगर हमने करंट फाइंड आउट कर ली तो हम आरटीएस निकाल लेंगे। आरटीएस जो होगा वो हमारा V अपॉन आई होगा और V की वैल्यू हमने 1 माना है तो 1 अपॉन आई। इसका मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें करंट I कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो करंट फ्लो हो रही है इसकी तरफ से अगर हम देखें तो ये करंट जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। सपोज इसे हम I1 बोल देते हैं और इसे I2 बोल देते हैं। ठीक है, अब I1 में तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 40 किलो ओम दे रखा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी हमें दिखाई दे रहा है 1। तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट I1 है वो हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 40। ठीक है, लेकिन I2 को हमें फाइंड आउट करना होगा। I2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, I2 यहाँ पर फ्लो हो रही होगी। I2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें Vx की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। देखिए, माइनस से प्लस, प्लस Vx, फिर प्लस से माइनस यानी माइनस 5Vx और ये फिर प्लस से माइनस यानी माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो Vx हमारा आएगा माइनस का 1/4। अब हम यहाँ से I2 फाइंड आउट कर लेंगे। I2 जो होगा वो हमारा
Vx अपॉन 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस। Vx आया है -1/4 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा -1/8 एम्पियर। ठीक है, हमने I1 फाइंड आउट कर ली, I2 फाइंड आउट कर ली, और यहाँ से हम देख रहे हैं I जो है वो है हमारा I1 प्लस I2। I1 था हमारा ये 1/40 और ये था हमारा -1/8। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करके आएगा -1/10। ठीक है, तो यहाँ से हम RTH फाइंड आउट कर सकते हैं। RTH क्या था हमारा 1/I, तो 1/10 इक्वल टू हो जाएगा -10 के। RTH फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या था, एक करंट सोर्स जिसे हम IN बोलते हैं जो कि हमारा ISC के इक्विवेलेंट होता है, वो आया है हमारा ISC 3 एम्पियर, और उसके पैरेलल में RTH की वैल्यू कितनी आई हमारी -10 के। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल थे A और B, अब गिवन नेटवर्क में इनके अक्रॉस एक एमीटर लगा हुआ था जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 5 किलो ओम। ठीक है, तो उसे हम फिर से लगा देंगे। ये था हमारा 5K का रेजिस्टेंस। अब इस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी है IL। ठीक है, नॉर्टन करंट होगी। अब देखिए सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो IL इक्वल टू टोटल करंट I इंटू क्या होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा हमारे लिए -10 के अपॉन -10 के प्लस 5K। I की वैल्यू थी हमारी -1/10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 एम्पियर हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं और उसमें डिजायर्ड टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।